पाप का बाप कौन है। एक पंडित जी की नई नई शादी हुई। पंडित जी काशी से पढ़कर आए थे, विद्वान थे। पत्नी ने पूछ लिया सवाल, मुश्किल सवाल पूछ लिया। बोली पाप का बाप कौन है। पंडित जी ढूंढने लगे किताबों में, शास्त्रों में, बड़ी बड़ी पोथियां उनके पास थी, कहीं कोई जवाब नहीं मिला। पंडित जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि तू काहे का विद्वान, पत्नी जो कि इतनी बड़ी विद्वान भी नहीं है, इतनी बड़ी विदुषी भी नहीं है, और उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। पंडित जी को आत्मग्लानि हो गई और चल दिया। पंडित जी तो शाम को ही चल दिया कि अब तो काशी जाकर दोबारा देखूंगा, पढ़ाई करूंगा और इस सवाल का जवाब ढूंढ के लाऊंगा कि पाप का बाप कौन है। रास्ते में मिली एक वेश्या, वेश्या का घर पड़ता था। बोली कहाँ जा रहे हो पंडित जी। पंडित जी को सब जानते थे, विद्वान आदमी था। बोला जी ऐसे ऐसे मैं तो काशी जा रहा हूँ एक सवाल का जवाब ढूंढने। बोली क्या सवाल है। बोली पाप का बाप कौन है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बोली कि इसका जवाब तो मैं आपको दे दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि चलो भाई, काशी भी नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे जवाब मिल जाएगा। आप बोला आप दे देंगी जवाब। बोली हाँ मैं दे दूंगी जवाब इसका, आओ आप अंदर आओ, पधारिए। पंडित जी अंदर चले गए। पंडित जी को बोली कि पहले मैं भोजन आपके लिए तैयार कर दूं। पंडित जी बोले नहीं, मैं तो अपना भोजन बनाता हूँ, अपने आप बनाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ कहीं पर। बोली कि आप तो रोज ही बनाते हो, आज मैं आपके लिए बना देती हूँ पंडित जी। और पंडित जी के सामने 100 रुपए की दक्षिणा रख दी पहले ही कि पंडित जी आप मुझे अनुमति दो, मैं आपके लिए भोजन बना दूंगी। पंडित जी ने 100 का नोट देखते ही ढीले पड़ गए। पंडित जी बोले कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बना दिया जी, भोजन सामने आ गया। वेश्या ने कहा कि पंडित जी इन हाथों से भोजन बनाया है तो इन्हीं हाथों से आपको भोजन खिला दूं। और 100 का नोट फिर रख दिया। पुराने ज़माने की बात थी, 100 का नोट की बड़ी कीमत थी। अब वेश्या के पास तो नोटों की कमी नहीं थी। पंडित जी को फिर लालच आ गया 100 का नोट देखते ही। बोले ठीक है जी, इन्हीं हाथों से आपने बनाया है, इन्हीं हाथों से आप खिला दो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। पंडित जी के मुंह के सामने जैसे ही उन्होंने जो भोजन का ग्रास है वो उठाकर हाथ से अपने मुंह के सामने किया पंडित जी के, पंडित जी ने जैसे ही मुंह खोला खाने के लिए तो वेश्या ने मारा थप्पड़ जोर का। बोला अभी भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अभी भी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि पाप का बाप कौन है। तुम एक वेश्या के घर का खाना खाओगे, सारा धर्म भ्रष्ट हो गया आपका। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया वेश्या ने, पंडित जी को भोजन नहीं खिलाया। बोली ये जो नोटों के लालच में आप सारे काम किए जा रहे हो, यही पाप का बाप हैं, ये रुपया ही पाप का बाप है। पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। पंडित जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। पंडित जी शर्मिंदा होकर उस घर से बाहर निकले। तो प्यारे मित्रों, दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये रुपया ही सब पाप करवा देता है। इसी के लालच में आदमी मकड़ी की तरह इच्छाओं के जाल में फंसता जाता है और निकल ही नहीं पाता और भगवान को भूल जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।